नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए थोड़ी खराब खबर है और अगर ये चीज टिकती है तो डेफिनेटली ये इसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, उसके बाद स्टॉक का नाम लूंगा। जल्दी ले लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो में मुझे वॉच टाइम बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। आपको अच्छी लगे देखिए, नहीं लगे मत देखिए। वैसे भी एक बार वॉच टाइम बढ़ाने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई दूसरी बार नहीं देखोगे आप। खबर कुछ इस प्रकार है कि कंपनी के ना एक क्लाइंट है जो उनके लिए बहुत सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, वही ऑर्डर देते हैं नहीं मान के चलो आप। और उन्होंने क्या करा है, कंपनी के साथ 3 साल के लिए डील स्टॉप की टैगलाइन लगा दी है, यानी कि अगले 3 साल तक कोई डील नहीं करेंगे हम। और एक डील करंटली चल रही थी, बस वही कंप्लीट करके छोड़ देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भैया कंपनी को ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, काम नहीं आएगा कंपनी के पास, जो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है वो छोड़ रहा है। तो अब ऐसे में ये नेगेटिव डेफिनेटली है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन कंपनी के कुछ बड़े बयान आए हैं और जहां पे जिन्होंने डील स्टॉप करी है ना, उनके साथ बातचीत चल रही है कि भाई ये जो आपने डील स्टॉप की टैगलाइन लगाई है इसे हटा दो। ये शेयर फ्राइडे के सेशन में लगभग 8% क्रैश हुआ है, 8-10%, मैं अभी बताऊंगा एग्जैक्टली। और अगर ये डील स्टॉप की टैगलाइन हटती है तो फिर ये स्टॉक उसी तेजी से भागेगा। तो अब दो लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, जिनके पास शेयर है उनको ये, मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, उनको ये डिसाइड करना है कि भाई ये टैगलाइन हटेगी या नहीं हटेगी। पूरी सिचुएशन अभी आपको बताऊंगा। और अगर हटेगी तो होल्ड करना है और नहीं हटेगी तो फिर इस स्टॉक में अब आगे के लिए बहुत खराब सफर होगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अपना ओपिनियन भी मैं रखूंगा कि मेरे को क्या लगता है, हटेगी या नहीं हटेगी। स्टॉक के नाम की तरफ चलते हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, काफी कहीं ना कहीं अटपटा सा नाम है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मर्स मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर भी कर दूंगा यहाँ पे ये जी हाँ, इसका मैं आपको वो भी बता देता हूं जो एनएससी कोड है TRIL। स्टॉक की क्लोजिंग 81 रुपीज पे आई है। 76 रुपीज का स्टॉक ने डे लो लगाया फ्राइडे को, हालांकि वहां से रिकवर कर गया 81। अगर नीचे से देखो तो लगभग 7-8% तो रिकवर कर गया। उसके बावजूद भी इस स्टॉक में आपने अच्छी खासी करेक्शन आज के सेशन में, सॉरी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली आप सभी को। अब बढ़ते हैं आगे, पूरी चीज समझाता हूं मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले स्टॉक को ओपन कर लेते हैं हम। 5.25% गिरकर बंद हुआ है, माफी चाहूंगा मैंने 8-10% बोला, क्योंकि उस समय वो स्टॉक 8-10% नीचे था, रिकवर कर गया है। अब हुआ, और वॉल्यूम देखिए जरा, 17 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, उसके सामने 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं उस दिन फ्राइडे को। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 81.20 के लेवल से बंद हुआ है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 112 है, 52 वीक लो 29 है। अब पूरी डिटेल समझिए। इनका गेटको के साथ एक डील चल रही थी और गेटको इनके लिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं क्लाइंट मान लीजिए आप। अब गेटको ने क्या करा था, गेटको ने इन्हें ऑर्डर दे रखे थे लगभग 30 ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स के, जिसमें से 29 ट्रांसफॉर्मर थे और एक रिएक्टर था जिसकी सप्लाई करनी थी इस कंपनी को, TRIL को। ठीक है जी, उसमें से लगभग 24 ट्रांसफॉर्मर और एक रिएक्टर सप्लाई कर भी चुके थे, 5 ट्रांसफॉर्मर रह गए थे। अब सुनिए हुआ क्या है। मेरे इतनी चीज समझ में आ गई कि गेटको ने इनके साथ डील स्टॉप की बात करी है। गेटको इनके लिए बड़ा क्लाइंट है। ऑलरेडी एक ऑर्डर चल रहा है जहां पे 29 ट्रांसफॉर्मर और एक रिएक्टर कंपनी को सप्लाई करना था गेटको को, जिसमें से 24 ट्रांसफॉर्मर और एक रिएक्टर सप्लाई कर चुके हैं, 5 ट्रांसफॉर्मर रह गए थे। अब इस बीच में हुआ क्या है, जब कंपनी ऑर्डर देती है, गेटको ने जब ऑर्डर दिया ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स को, तो उसके बाद इस कंपनी को यानी ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स को उन्हें डिजाइन शेयर करना है, उसके बाद अप्रूवल आके उसके बाद उन्हें उस पर काम चालू करना है। जो जो मटेरियल, जो जो चीजें वो यूज कर रही है, उसकी सारी की सारी अपडेट गेटको की वेबसाइट पे अपलोड करनी है। वो इंस्पेक्शन करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद इन्हें प्रोडक्ट बना के बेचना है। इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने सब कुछ करा, डिजाइन बनाया सब, लेकिन इन्होंने वो जो मटेरियल था ना, उसका डाटा इनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करा। तो कंपनी गेटको ने इस कंपनी पे आरोप लगाया कि इन्होंने हमें नकली फर्जी मटेरियल डिस्पैच कहीं ना कहीं क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया। ठीक है, यानी कि इन्हें क्लियरेंस नहीं मिला, फर्जी मटेरियल, नकली खराब मटेरियल यूज कर लिया इन्होंने, ऐसा गेटको ने इन पे आरोप लगाया है।
बट ये जो 5 ट्रांसफॉर्म है ये अभी पहुंचेंगे, ये डील कंप्लीट होगी, लेकिन आगे से कोई डील नहीं होगी 3 साल के लिए। अब यहाँ पे कंपनी का क्या मानना है वो सुन लीजिए। कंपनी ने कहा है कि हमसे गलती हुई है, हमने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, बट ये एक बड़ी गलती है और ये गलती से गलती हुई है, जानबूझ के नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी ये भी कह रही है कि अगर हम फर्जी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हम आपसे ये थोड़ी कहेंगे कि लाइफ टाइम तक की हमारी गारंटी है, कोई भी दिक्कत आएगी हम करेंगे उससे सही। तो कंपनी आपको गारंटी दे रही है तो फिर मटेरियल फर्जी यूज करे कुछ भी तो वो तो है ही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखने वाली बात है कि ये डील जो स्टॉप हुई है वो स्टॉप का टैग हटेगा या नहीं हटेगा। पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे लगता है ये टैग हटना चाहिए, यानी कि निवेशकों को बने रहना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट थी। मैं लेवल्स भी शेयर करूंगा, स्टॉक में अराउंड 79 टू 78 के समथिंग का बड़ा सपोर्ट भी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।